क्या सच हमेशा देर से सामने आता है या कभी-कभी सच को सामने आने के लिए किसी बड़े तूफान का इंतजार करना पड़ता है? हवेली के विशाल दरवाजे उस सुबह कुछ ज्यादा ही भारी लग रहे थे, जैसे उनमें छिपी हुई खामोशी किसी बड़े राज को दबाए बैठी हो। आंगन में खड़े नौकर चाकर आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी के कदमों की आहट आती, सब अचानक चुप हो जाते। आज घर का माहौल सामान्य नहीं था। हर किसी के चेहरे पर एक अनकहा डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कारण सिर्फ एक था, हीर। वही हीर जिस पर कभी इस घर के हर सदस्य को गर्व था, आज उसी को सबकी नज़रों में कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी, उसने सब कुछ बदल दिया था। लोगों ने अपनी आंखों से हीर को अर्जुन के साथ उस हालत में देखा था जो किसी भी रिश्ते को शर्मिंदा कर दे। सच क्या था, ये किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। बस एक पल में फैसले सुना दिए गए। हीर गलत है, हीर ने विश्वास तोड़ा है, हीर ने नवाब के भरोसे को तोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक हीर हवेली में होते हुए भी जैसे कहीं खो गई थी। उसके अपने ही लोग उससे नजरें चुरा रहे थे। जब वो आंगन से गुजरती तो फुसफुसाहटें अचानक तेज हो जाती। जब वो कमरे में आती तो लोग चुप हो जाते, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा राज बन गई हो जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता। लेकिन उस सुबह हवेली की हवा में कुछ अलग था, जैसे दीवारें भी इंतजार कर रही हों कि अब कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सबकी सोच बदल देगा। दरअसल उस पूरे खेल के पीछे एक बहुत गहरी साजिश छिपी हुई थी, गुलाब की साजिश। गुलाब ने महीनों पहले से ये जाल बुनना शुरू कर दिया था। वो जानती थी कि जब तक हीर इस घर में है, तब तक उसका असली चेहरा कभी सामने नहीं आएगा। हीर का भरोसा, उसका साहस और उसकी सच्चाई हर बार गुलाब की चालों को कमज़ोर कर देती थी। इसलिए उसने एक ऐसा खेल रचा जिसमें हीर को ही अपनी बेगुनाही साबित करनी मुश्किल हो जाए। उसने अर्जुन को मोहरा बनाया, हालात ऐसे बनाए कि हीर को अकेले जाना पड़े। उस दिन गुलाब ने बड़ी मासूमियत से हीर को समझाया था, बस जाकर बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हीर को क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो चल रही है, वो दरअसल एक चाल की ओर जा रहा था। जब लोगों ने हीर को अर्जुन के साथ देखा तो किसी ने ये नहीं सोचा कि ये एक साजिश भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा चोट नवाब को लगी। नवाब जो हीर पर आंख बंद करके भरोसा करता था, उसी ने सबसे पहले उससे मुंह मोड़ लिया। उस पल नवाब की आंखों में जो टूटन थी, वो हीर के दिल को अंदर तक चीर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया ही छीन ली हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब दिलीप भी चुप हो गया। दिलीप हमेशा हीर को अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन उस दिन उसने भी कोई सवाल नहीं किया, बस खामोश हो गया। और कभी कभी खामोशी शब्दों से ज़्यादा दर्द देती है। उस रात हीर अपने कमरे में अकेली बैठी रही। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखा रही थी, लेकिन दिल में उठ रहा तूफान शांत नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। लेकिन सच्चाई हमेशा ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। धीरे धीरे नवाब को कुछ बातें अजीब लगने लगी, कुछ छोटे छोटे संकेत, कुछ ऐसे पल जिन्हें जोड़ने पर तस्वीर साफ होने लगी। उसे याद आया कि उस दिन गुलाब का व्यवहार थोड़ा अलग था। वो बार बार हीर को वहां जाने के लिए उकसा रही थी जहां अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। पहले तो नवाब ने इस शक को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसने नौकरों से, सुरक्षा गार्ड से और कुछ पुराने कर्मचारियों से बात की तो कई छिपी हुई बातें सामने आने लगी। किसी ने बताया कि अर्जुन को उस दिन गुलाब के आदमी हवेली के पीछे वाले गेट से अंदर लाए थे। किसी ने कहा कि गुलाब ने ही फ़ोन करके हीर को वहाँ बुलवाया था। धीरे धीरे ये शक यकीन में बदलने लगा कि हीर को फंसाया गया था। लेकिन ये सब साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि गुलाब बहुत चालाक थी और उसने हर सबूत को बहुत सावधानी से छिपाया था। इसी बीच दिलीप भी चुपचाप सब कुछ देख रहा था। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग हर घटना को जोड़ रहा था। उसे हीर की आंखों में वो सच्चाई दिखती थी जो किसी झूठे इंसान में नहीं हो सकती। इसलिए उसने गुप्त जांच शुरू करवाई। कई दिनों तक चुपचाप सबूत इकट्ठा किए गए, फ़ोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान। और आखिर वो दिन आ ही गया जब सच्चाई सामने थी। हीर पूरी तरह बेगुनाह थी और ये पूरी साजिश गुलाब ने रची थी। लेकिन दिलीप ने तुरंत सच सबके सामने नहीं रखा। उसने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। वो चाहता था कि इस बार सिर्फ सच सामने ना आए, बल्कि इस घर की ताकत भी सही हाथों में जाए। एक रात उसने अपने वकील को हवेली बुलाया। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, दिलीप और उसका वकील। घंटों तक कागजों पर चर्चा होती रही और फिर आखिरकार दिलीप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले समय की दिशा बदल दी। उसने अपने बिजनेस के सबसे बड़े शेयर, कंपनी का कंट्रोल और हवेली की जिम्मेदारी सब कुछ हीर के नाम कर दिया।
अगले दिन जब हवेली में सब लोग इकट्ठा हुए तो माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। गुलाब को लग रहा था कि आज हीर को इस घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जब दिलीप ने सबूत सामने रखे और सच बताया तो सबके होश उड़ गए। नवाब की आंखों में पछतावा भर आया और जब दिलीप ने घोषणा की कि आज से घर और बिजनेस की जिम्मेदारी हीर संभालेगी तो जैसे पूरे कमरे में बिजली गिर गई। गुलाब गुस्से से कांप उठी, लेकिन इस बार दिलीप शांत खड़ा रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, जिसे तुम कमजोर समझती थी वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। उस पल हीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास चमक रहा था। अब हवेली में एक नई जंग शुरू होने वाली थी, सच्चाई और साजिश की जंग। और इस बार हीर सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के भविष्य के लिए लड़ने वाली थी। और शायद यही वो पल था जब एक मासूम लड़की से एक मजबूत और खतरनाक खिलाड़ी का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन के बाद हवेली में जो खामोशी छाई वो किसी साधारण सन्नाटे जैसी नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। हीर के हाथों में अचानक आई ताकत ने पूरे घर की दिशा बदल दी थी। जो लोग कल तक उसे शक की नज़र से देख रहे थे, वही अब उसके सामने झुककर बात करने लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी गुलाब के दिल में थी। उसके चेहरे पर भले ही मजबूर मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने इतनी चालाकी से जाल में फंसाया था, वही आज इस हवेली की सबसे ताकतवर शख्स बन चुकी है। उसी रात गुलाब अपने कमरे में देर तक जागती रही। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि नई साजिशों की चमक थी। दूसरी तरफ हीर भी बदल चुकी थी। अब वो पहले वाली भोली और चुप रहने वाली लड़की नहीं रही थी। उसने दिलीप की दी हुई जिम्मेदारी को सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह स्वीकार किया था। अगले ही दिन जब वो पहली बार बिजनेस मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई तो वहां बैठे बड़े बड़े लोग भी कुछ पल के लिए खामोश रह गए। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास और एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो हर आने वाली चाल को पहले से भांप सकती हो। नवाब दूर खड़ा उसे देख रहा था और उसके दिल में पछतावे के साथ साथ एक नया सम्मान भी जन्म ले रहा था। लेकिन हवेली की दीवारें जानती थीं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब साजिश करने वाले हारते हैं तो वे और भी खतरनाक हो जाते हैं। और गुलाब अब हार कर बैठने वालों में से नहीं थी। शायद यही वजह थी कि उसी रात हवेली के अंधेरे गलियारे में किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजी। एक नई योजना की शुरुआत, एक ऐसा खेल जिसमें इस बार दांव सिर्फ इज्जत या सत्ता का नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का भी हो सकता था।